जय भीम जय मराठी साथियों। आप लोगों ने संभल की घटना देखा, मुजफ्फरनगर या फिर बहराइच की घटना को देखा। बार बार उत्तर प्रदेश में इस तरह से दंगे क्यों भड़काए जा रहे हैं, क्यों करवाए जा रहे हैं? इसके पीछे किसका हाथ है, किसकी साजिश है और इस दंगे से किसको फ़ायदा हो रहा है? ये सब चीज़ अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो सिर्फ एक लोगों का ही फ़ायदा इसमें हो रहा है और वो है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में जितने भी दंगे हो रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, इसमें रोटियां सेकने वाले जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि हिंदू की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और उस हिंदू की राजनीति में पिसता कौन है? SC ST OBC और मुसलमान। क्या इससे उत्तर प्रदेश का भला होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को, छात्रों के ऊपर जो अभी इलाहाबाद में आप लोगों ने देखा किस तरीके से उनके ऊपर लाठियाचार्ज हुई, वो अपना हक अधिकार मांग रहे थे, 2 दिन तक 3 दिन तक आंदोलन जारी रहा, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, डंडे से उनको मारा गया, पीटा गया। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? सवाल यह है, इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार या फिर देश के सुप्रीम कोर्ट को क्या ये सब नहीं दिख रहा है कि बार बार दंगा कराया जा रहा है? अभी संभल की घटना में, उस दंगे में 5 बेगुनाह नौजवान मुस्लिम भाइयों को गोली से मार दिया गया। वीडियो जो दिख रही है, उस वीडियो में पुलिस वाले फायरिंग कर रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो फायरिंग कर रही है, लेकिन पुलिस अधिकारियों के द्वारा यह बयान आता है कि नहीं, पुलिस प्रशासन फायरिंग नहीं की। सवाल यह है कि इतना कुछ सबूत होने के बाद भी इतना झूठ कैसे बोला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? और दंगा भड़काने वाले कौन हैं या दंगा कराने वाले कौन हैं? सबसे बड़ी सवाल ये सब निकल के आ रहे हैं। संभल की घटना कोई आम घटना नहीं है। जब बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, फाइनल हुआ, जैसे भी डिसीजन आए उसका, राम मंदिर बन रहा है, उसके बाद लोगों को या मुसलमानों को या देश के लोगों को लगा कि अब यह मुद्दा ठंडा हो गया है, ख़त्म हो गया है, अब इसके बाद कोई भी मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे दंगा नहीं होगा या फिर ऐसा कोई आंदोलन उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। लेकिन बार बार कभी ज्ञानवापी मस्जिद, कभी जामा मस्जिद, कभी ईद या उनका जो दरगाह है उनके मस्जिदों पर हमला, मुसलमानों के ऊपर टिप्पणियाँ। क्या यह देश की राजनीति किस तरीके से किस तरफ जा रही है, ये एक गंभीर मुद्दा है। आखिरकार बीजेपी के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की साजिश अगर जानना हो तो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मिश्राम साहब का वीडियो आप लोग देखिए। उन्होंने कल एक न्यूज़ में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि ये सब जो दंगे कराने वाले लोग हैं उनको दंगा कराने से फ़ायदा होता है, ध्रुवीकरण करने से फ़ायदा होता है, और SC ST OBC का जो वोट बैंक है, जो उनका समर्थन है, उनको हिंदू के नाम पे मिलता है। अगर वो हिंदू का राजनीति नहीं करेंगे तो उनको SC ST OBC का वोट बैंक जो है वो नहीं मिलेगा, इससे उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए वो बार बार हिंदू की राजनीति करते हैं। मैं वामन मिश्राम जी का आपको इंटरव्यू सुनाऊंगा, वो वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तमाम सवाल ये हैं और आप लोगों को ये सवाल किससे पूछेंगे? क्या सरकार इसका जवाब देगा? क्या देश की जनता को ये सवाल पूछना चाहिए? बिल्कुल पूछना चाहिए। देश के नौजवान, युवा, बेरोजगार, छात्र छात्राएं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, सभी को यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार देश किस मोड़ पे जा रहा है। एक तरफ संविधान का 75 साल
बनने की महोत्सव मनाया जा रहा है, संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वही दूसरी तरफ संविधान के किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई बीजेपी के लोगों ने, उनके द्वारा लगातार जो संविधान का अपमान, बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है, SC ST OBC शेड्यूल ट्राइब के साथ जो अत्याचार, अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, इन सब का जवाब कौन देगा और ये कब तक चलता रहेगा? तमाम ऐसे सवाल हैं। मैं पहले वामन मेश्राम साहब का लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, उन्होंने कल इंटरव्यू में क्या कहा, आप लोग इसको सुनिए। एक बड़ा मामला जो है उत्तर प्रदेश के संभल का अभी सामने आया है, जहां पर जो शाही जामा मस्जिद है उसको लेकर के जो सर्वे हो रहा था, तो वहां पर प्रायोजित कहा जा रहा है कि जो ये दंगा करवाया गया है उसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जो राष्ट्रीय प्रभारी है चांद मोहम्मद, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो, सारे देश भर में आरएसएस भाजपा का सारा जो खेल है वो खेल हिंदू मुसलमान बनाने पर है। उनकी सफलता हिंदू मुसलमान बनाने पर है। अगर SC ST OBC के लोग सामाजिक आधार पर वोट डालते हैं तो वो बीजेपी के विरोध में जाता है, धर्म के आधार पर वोट डालते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है। तो जिससे बीजेपी RSS को फायदा होता है वो धर्म का आधार है। तो इसलिए धार्मिक ध्रुवीकरण करने की रणनीति पर RSS भाजपा काम कर रही है सारे देश भर में। जहां जहां वो ध्रुवीकरण में करने में कामयाब होती है वहां उनको सफलता मिलती है। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, पुलिस यंत्रणा उनके नीचे है, उनके नियंत्रण में है, तो वो धार्मिक ध्रुवीकरण के कार्यक्रम को चला सकते हैं, फसाद करवा सकते हैं। और पहले का भी उनका रिकॉर्ड है धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए। फसाद में बहुत तीव्र ध्रुवीकरण होता है। जब फसाद होता है तो तीव्र ध्रुवीकरण होता है। और ये जो सामाजिक जागृति है SC ST OBC की, ये खत्म होकर मुसलमानों का उभार किया जाता है मीडिया के द्वारा, ताकि SC ST OBC के ऊपर धार्मिक प्रतिक्रिया निर्माण की जा सके। वो SC ST OBC के नाम पर वोट डालने के बजाय मुसलमानों के विरोध में हिंदू बन जाए। कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म का प्रचार करता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हिंदू धर्म के सिद्धांत क्या है? वो ब्राह्मण धर्म की सिद्धांत है। ब्राह्मण धर्म की सिद्धांत क्या है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दासता, शूद्रत्व OBC के ऊपर थोपा जाना, ये तो सारा का सारा SC ST OBC के खिलाफ है। यानी इसका मतलब है ये ब्राह्मण धर्म है जिसका प्रचार RSS भाजपा के लोग हिंदू धर्म के नाम पर करते हैं। और बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो है इस जाल में फंस जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसे OBC का उभार है तो वहां करने की उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वहां वो ज्यादा करते रहते हैं। जहां जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में OBC का वर्ग संगठित वर्ग ही नहीं है, वहां वो बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां उन्होंने इस तरह के फसाद करवाने के बजाय चुनावी रणनीति का उपयोग किया, साइलेंट तरीके से इस्तेमाल किया। उसके लिए उन्होंने मराठा फैक्टर को उभारा और OBC के ऊपर प्रतिक्रिया करके उनको संगठित करके यूज करके उनका तो चेहरा भी नहीं, तो उनको तो पॉलिटिकल पावर में शेयर भी नहीं मिलेगा। यानी ब्राह्मण को शेयर मिलेगा, OBC मराठा को शेयर मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। नियंत्रण में है तो आप लोगों ने सुना, ये धार्मिक ध्रुवीकरण करने से ही बीजेपी और RSS को फायदा होता है, इसलिए बार बार वो धार्मिक ध्रुवीकरण करने का काम कर रही हैं और देश को एक विशाल संकट में डाल रही हैं। तो ये चीज़ें छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों को ये सोचना पड़ेगा, खास तौर से जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के नौजवान हैं, छात्र हैं, युवा हैं, उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी और RSS का जो विचार है वो इस देश के लिए बहुत घातक है। उनके विचार से दूर होना पड़ेगा। और अगर आपको किसी के विचार को मानने पर अगर इस देश में क्रांति हो सकती है और इस देश को बचाया जा सकता है तो वो केवल फूले साहब अम्बेडकर का ही विचारधारा है। तो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को सभी देश के युवाओं को, नौजवानों को अपनाना चाहिए और उनके लिए संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारत में माहौल बनाया जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि संविधान के आधार पे देश चल रहा है या फिर संविधान की बातों पर अमल किया जा रहा है। अगर अमल किया जाता
तो आज जो जाति धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है, तो ये चीज़ें ना होता। तो ये चीज़ें हम सबको ध्यान में रखना होगा और इसके लिए एक संगठन पूरे भारत में इस व्यवस्था के विरोध में, जो इस गैर बराबरी की व्यवस्था है समाज में प्रस्थापित है, इस व्यवस्था के विरोध में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा लगातार पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहा है। तो हम सभी लोगों को उस आंदोलन के साथ में, उस संगठन के साथ में जुड़ना चाहिए, उस आंदोलन के साथ में जुड़ना चाहिए, क्योंकि देश में आंदोलन से ही बदलाव किया जा सकता है और यह आंदोलन संवैधानिक अधिकार पे होना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको अधिकार दिया, उसके अंदर ही, यानी उस अधिकार के अंदर ही ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, उसके आधार से ही। तो हम सभी लोगों को संविधान के बलबूते उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए और ऐसे संगठन को मजबूत करने चाहिए जो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था, जो समाज में ब्राह्मणवाद की व्यवस्था पनपी है, चल रही है, उसके विरोध में जो भी संगठन अगर साथ काम कर रहा है उसका सहयोग करना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भारत में ऐसा कोई संगठन नहीं है, वामसेफ के अलावा, वामसेफ के तमाम आपसे संगठन हैं, उसके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। और वामन मेश्राम साहब के पेज को आप लाइक फॉलो करें, उनके पेज को आप लोग देखिए, उस पर तमाम प्रकार के अपडेट आते रहते हैं, संगठन से किस तरीके से जुड़ना है और संगठन कितने देशों में फैला हुआ है, कितने राज्यों में फैला हुआ है, कितना विशाल संगठन है, ये सब आप लोग उस पर अपडेट देखते रह सकते हैं। और अगर ये वीडियो को पसंद आया तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आप इस घटना को लेकर क्या सोच रहे हैं और आप लोगों के अंदर क्या प्लान है, इस ऐसे तमाम चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए और देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या विचार है आपका, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय भीम, जय मूल्यवंशी।